नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन का आखिरी एपिसोड देख रहे हैं। जी, आपने सही सुना, हमारी कोविड यात्रा अब समाप्त होने को है। लेकिन देश में कहीं भी कुछ घटता है और ख़ास तौर पर नीति के स्तर पर, ताकि सरकारें लगातार जागरूक रहें और किसी बड़े झटके का इंतज़ार न करें, तो लल्लन टॉप आपको ज़मीन पर दिखता रहेगा, ज़मीनी हकीकत दिखाता रहेगा। और ख़ास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर साल भर हमारी रिपोर्टिंग चलती रहेगी। बहरहाल, इस आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि देश में अब कोई ऐसी वेव ना आए जहां बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए हमें ज़मीन पर उतरना पड़े। बुलेटिन की शुरुआत दिन के वीडियो से। हमने देखा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा। हमने देखा कि कोरोना के चलते कई जगहों पर अस्थायी अस्पताल बनाए गए। हमने देखा कि कोरोना के चलते कई जगह एडहॉकिज्म दिखा, रास्ता खोजा गया। लेकिन एक सरकारी हॉस्टल, जी हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल, कोरोना के लॉकडाउन में उसका कैसा इस्तेमाल किया गया आपको नजर आएगा। कैमरा एक के बाद एक कई कमरों में जाता है, जिसमें हमें काफ़ी मात्रा में प्याज रखा दिखता है, वैसे ही जैसे किसी गोदाम में रखा हो। ऊपर पंखा चल रहा है, लोहे की जाली के साथ प्याज को साधा गया है ताकि पूरे कमरे में ना फैल जाए। और ये काम कहाँ पर हुआ है, ये वीडियो की पूरी कहानी सुनिए, समझ में आ जाएगा। वीडियो एमपी के ज़िला शाजापुर से आया और जो गोदाम की तरह कमरे दिख रहे हैं सरकारी हॉस्टल के हैं। और ये हॉस्टल अनुसूचित जनजाति तबके से आने वाले छात्रों के लिए बनाया गया था। हुआ यूं कि जब लॉकडाउन लगा तो बच्चे हॉस्टल खाली करके चले गए। फिर हॉस्टल प्रभारी ने इसे अपना निजी गोदाम बना लिया और 10 कमरों में अपने खेत का 600 क्विंटल प्याज रख दिया। ये जो आपदा में अवसर वाली पंक्ति है, उसका सबसे सही इस्तेमाल हॉस्टल इंचार्ज ने किया। पूरा मामला सामने आया तो उन्हें नोटिस भेजा गया, जिसके बाद से वो फरार बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स की तरफ। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। सबसे पहले बात यूपी की। प्रदेश में कोरोना की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के दौरान हमारी टीम पीलीभीत के जटपुरा गांव पहुंची। इस गांव में 30 साल पुराना एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसकी दीवारें चटक गई हैं, बिजली बरसों से नहीं है और इस वजह से दिन में ही रात जैसा माहौल रहता है। इतना ही नहीं, केंद्र के एक हिस्से में गाय बंधी है, मुर्गा मुर्गी बेधड़क टहल रहे हैं। और स्वास्थ्य केंद्र की और क्या बदहाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये अस्पताल का है पक्का? जी 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 सब अस्पताल है, सब अस्पताल है। किसका गाय है ये? किसका गाय है? गांव वालों का ही होगा ना? हाँ? उसी के लिए किसका है? पप्पू है इसका नाम। कहाँ रहता है? कहाँ रहते हैं? बच्चे इधर ही रहते हैं, वो पूरनपुर ड्यूटी जाता है अस्पताल में। अच्छा, गाय यहाँ बांध देता है अस्पताल में? जी। मतलब इसको क्या कहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग स्वास्थ्य केंद्र के अंदर खाना बना लेते हैं, लोग स्वास्थ्य केंद्र के अंदर गाय बांध देते हैं, स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की की क्या कहते हैं आपको, सलाखें चोरी हो जाती हैं। अस्पताल इस हाल में मिलता है कि लोग बताते हैं कि जो फार्मासिस्ट साहब हैं वही सबका इलाज करते हैं और कोई इनका इलाज भी नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। रिपोर्ट 1 बजे हमने शुरू की थी, वही जो बात मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, 1:30 बजे आधे घंटे से बातचीत करते हो गए। डॉक्टर साहब अभी तक तो नहीं आए, हो सकता है कहीं फंस गए हों, सीरो सर्वे के काम से गए हैं। ओपीडी के समय 11:30, 12:30, 1.5-2 घंटे से डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ पे। आते हैं तो हम जवाब लेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है इन सब चीज़ों पर। तो जैसा हमने कहा था, इस सेंटर के इंचार्ज जो हैं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ गंगवार उनका नाम है, वो सेंटर पे आ चुके हैं। लगभग 2-2.5 घंटे तक, 2 घंटे तक वो गायब रहे थे। वो सीरो सर्वे के लिए गए थे। अब वो आने के बाद लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ पर इस पूरी कंडीशन पर जवाब देने के लिए जवाबदेह नहीं है, इस परेशानी के लिए जवाबदेह नहीं है। बात हुई कि गांव वालों ने कहा, जो जेरी के पीछे भीड़ लगा के खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर साहब को नहीं देखा। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने स्तर पे फैक्ट चेक करने की कोशिश की कि 1-2 लोगों ने बताया कि नहीं, इनको हमने देखा है, 1-2 बार देखा है। अब पूरा जो हेल्थ सिस्टम है, ये एक अलग किस्म की, एक अपनी किस्म की ब्यूरोक्रेसी से चलता है कि साहब इसका जवाबदेह हम नहीं है, इसका जवाबदेह हमारा सीनियर है।
पीएससी पे अगर कॉन्डोम के बॉक्स में कॉन्डोम नहीं है तो मुझे लगता है कि मेडिकल ऑफिस इंचार्ज इसकी जवाबदेह होगा कि पीएससी का इंचार्ज इसका जवाबदेह होगा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जवाब हम फ़ोन पे या सामने कैमरे पर आपको किसी भी रूप में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाइट देने के लिए बाध्य नहीं है, न इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और मैं कोशिश करता हूं उनसे बात करने की, अगर वो डिनाई करेंगे तो जेरी और हम और आपको हमारा रोल ऑफ करेंगे। तो सौरभ, क्या आप जवाब दे पाएंगे? मैं एक बार बात कर लीजिए, मैं अभी बोलता हूँ, सर से बात कर लीजिए। क्या वो कॉल पे हैं आपसे अभी? बात करना चाह रहे हैं? हाँ, कॉल पे। तो आप कॉल स्पीकर पर डाल दिए सर। बाद में करिए। सर मुझे मैं हेलो सर, इसका साउंड कहाँ से बढ़ेगा? साउंड बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सिद्धांत मोहन बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? एक मिनट, आवाज साफ नहीं आ रही, मैं दोबारा कॉल करता हूँ, आप अपने नंबर से कीजिएगा। ओके, बैक कॉल करिए बॉस। नंबर बोलिए इनका। लिखिए। 9756, रुकिए, आगे कॉल। हाँ बॉस, बात करिए। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। सर मेरी अभी डॉक्टर सौरभ गंगवार से यहाँ बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ की सारी दुर्व्यवस्थाओं के लिए आप जवाबदेह हैं, वो जवाबदेह नहीं हैं। उनका क्या है एक्चुअली, हम लोगों का आज 5 जगह सीरो सर्विलेंस चल रहा है। सर मैं पहले सारी बात के पहले ये बता दूं, ये सारी बात ऑन द रिकॉर्ड हो रही है। तो 11, मैं वही बता रहा हूँ, 11 जगह हमारा कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, 11 सेशन। और जो है हमारा ये MFMAD है, इमरजेंसी और OPD भी चल रही है, ठीक है ना। तो उसमें डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है सीरो सर्विलेंस में। ठीक है, ठीक है। हाँ, और अव्यवस्थाएं वहाँ पर क्या हो रही हैं? आपको पता है सर कि मैं बताऊं? नहीं, डॉक्टर ने बताया, आप भी बताइएगा। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताया गया है डॉक्टर सौरभ द्वारा? क्योंकि वो कभी कभी वहाँ पे फार्मासिस्ट है, एक अरुण शुक्ला है जो कि LA है, LT है। आज अरुण शुक्ला जो है उसके और हमारी RR टीम में भी हैं ये लोग। तो वहाँ पे अव्यवस्थाओं की वजह ये रही है कुछ दिन से, क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट ज्यादा आ रहे थे, ठीक है ना। जी। और उनके लिए RRT, जैसे RRT काम के करे, रैपिड रिस्पांस टीम, जो उनके घर घर जाकर उनको होम आइसोलेट कराना, मेडिसिन के प्रोवाइड कराना, ये भी इन्हीं का काम है। तो ये अरुण शुक्ला है, हाँ। अरुण शुक्ला है जो LA है, वो आज टीम में गया हुआ है सैंपलिंग करने के ठीक लिए। है। अरुण शुक्ला सैंपलिंग करने नहीं, अरुण शुक्ला यहीं पे मौजूद है। अच्छा, LA गए होंगे, आ गए होंगे, आज उनकी ड्यूटी लगी थी। अच्छा सर, प्रेम जी, हाँ जी। इसके अलावा क्या दुर्व्यवस्थाएं हैं इस PHC पे? जो उसकी एक कलरिंग हो गई, पेंटिंग होनी है। पेंटिंग जो है यहाँ से आज हमारे PHC पे काम चल रहा है, वो यहाँ सारी PHC की करेंगे, अभी इसे बार हो जाएगी। सर यहाँ पे पता है आपको? अगर पता नहीं, मुझे आपकी बात से पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ की वस्तु स्थिति पता है। अगर पता हो तो मुझे माफ करिएगा। ये वहाँ पर मैंने ये सुनने में आया कि कम जाते हैं। हाँ, क्या व्यवस्था है, आप एक बार बताइएगा। ठीक है सर। अब अगर आप डू यू एग्री कि आपको व्यवस्थाओं के बारे में पता नहीं है यहाँ के? हाँ जी। ठीक है। नहीं, मुझे पता है, वहाँ का सब कुछ पता रहता है। तो सर आप ही बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं। मैं एक फैक्ट चेक कर रहा हूँ आपका कि बस आपको पता है कि नहीं कि यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं। दिक्कत तो इस टाइम हर जगह है डॉक्टर। क्या दिक्कत है सर, मुझे इस PHC का बताइए, जेटपुरा PHC बताइए बस। जेटपुरा PHC ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ओके सर, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ PHC के अंदर गाय बंधी हुई है, मुर्गे बंधे हुए हैं, धान काटने की मशीन रखी हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर जो है, जो वैक्सीनेशन के बाद का सर कहना है कंप्लीट फर्स्ट। इसके बारे में मुझे पता है, ठीक है, सुनिएगा, इसके बारे में मुझे पता है। तो आप कह रहे थे कि सब ठीक है सर वहाँ पे? नहीं, उसके बारे में पता है। वो जो है कई बार उसकी लड़ाई भी होगी, डॉक्टर से भी लड़ाई होगी उस औरत की, ठीक है। और उसके लिए मैंने बोला एक बार नोटिस दे दो, नोटिस नहीं निकलता तो हम FIR करा देंगे। कराइए आपने FIR सर? इस टॉपिक पे मैंने डॉक्टर सौरभ को बोला हुआ, आप डॉक्टर सौरभ से बात कराइएगा मेरी। डॉक्टर सौरभ स्पीकर पे ही है, सब बोल दीजिए सर। नहीं, डॉक्टर सौरभ कब बात हुई थी हम लोगों की इस टॉपिक पे? अभी रिसेंटली हुई है, लास्ट वीक बात हुई थी जी। और उसमें एक वहाँ पे कुछ कटहल का पेड़ भी खड़ा हुआ है जी। है कटहल का पेड़ जी? नहीं, ये जो स्वीपर्स का स्टाफ जो यहाँ पे रहता है, वही लोग गाय वगैरह पाल रहे हैं। नोटिस दे दो, नोटिस से नहीं मानते हैं तो जी। जो है FIR कराने का इतने जी 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 जी।
यहाँ एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था है और आज से नहीं बहुत पहले से इस व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगर ये दुरुस्त हों, अगर यहाँ मरीजों को ज़रूरी इलाज मुहैया करवा दिया जाए तो ऊपर के अस्पतालों पर बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ के ज़्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। अब अगली ग्राउंड रिपोर्ट का रुख करते हैं, पंजाब के पटियाला चलते हैं। जब देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया तो पंजाब का पटियाला भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। सीएम सिटी कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह यहीं से हैं। तो जब पटियाला का बुरा हाल था तब एम्स भटिंडा की तरफ से यहाँ 50 मेल नर्सिंग स्टाफ भेजे गए थे। ये मई के महीने की बात है। इन लोगों ने ये कहते हुए काम करने से मना कर दिया कि उनके रहने और खाने का इंतजाम ठीक नहीं। मीडिया में भी खबरें आईं, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ को वापस भटिंडा भेजा गया। अब इस विवाद रूपी सिक्के का दूसरा पहलू ये निकला कि मेडिकल स्टाफ ने जानबूझकर काम नहीं किया, बहाना बनाकर लौट गए। इसी मसले पर हमारे रिपोर्टर रजत सेन ने एम्स भटिंडा के निदेशक से बात की। बताया गया कि 350 नर्स जो थे वो सेंटर से यहाँ पर आए और अभी जैसा आपने भी बताया हमें भी यही पता चला कि सिर्फ मोहाली है जहाँ पर 50 नर्सेज़ को एडजस्ट किया जा सका। बाकियों को जिनको अमृतसर भेजा, पटियाला भेजा या और भी ज़िलों में भेजा, वहाँ से सब नर्स वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर सुविधाओं का अभाव था। इस पर आपका क्या कहना है कि वो जो एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि वर्क फोर्स जो है वो बहुत कम है, मतलब हमारे पास इक्विपमेंट भी, लोग कम है जो लोगों की तरफ ध्यान दे सकें, और ऐसे में नर्सेज आते हैं और उनकी कदर नहीं पड़ पा रही। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कदर तो काम से होती है। कदर के हम इस समय नहीं कहेंगे कि हमारा कदर जो है हमारे कमरे और हमारे खाने की क्वालिटी से होता है। मोहाली में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भटिंडा सिविल हॉस्पिटल में मैंने 25 स्टाफ नर्स दिए हुए हैं जो यहाँ से काम कर रहे हैं और वहाँ उनका कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि वो अपने जगह पर रहते हुए भी ड्यूटी कर रहे हैं। और बाकी जो लोग भी आए हैं उनको मैं इसी रूप में, जो ट्रेनिंग का पार्ट है जिसको मैं उनको अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सेवा भाव के लिए आए हैं। हम यहाँ सिर्फ अगर थोड़ी सी सुविधा हो, अगर हम मान लें कि उस सुविधा में रहते भी तो जो एक 10 दिन का निहायत ज़रूरी समय आया था जिस समय सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, उसमें वो काम नहीं आ सके, ये दुख का विषय है। आपकी बात वैसे तो वाजिब है, सही है, लेकिन उनकी बात भी ठीक लगती है कि जो 4 नर्स हैं वो एक कमरे में बंद सेम बेड लगाकर कैसे सो सकते हैं जब उनका एक्सपोजर ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। एटलीस्ट उनको वो स्पेस तो चाहिए। जब इतने पूरे दिन यहाँ पर काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको खाना तो प्रॉपर चाहिए। मतलब उनकी डिमांड भी ऐसी तो नहीं थी कि जो मानी ना जा सके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। देखिए, खाना प्रॉपर एक मानसिक बात है। एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें चेतनानंद और देवानंद डॉक्टर होते हैं और एक कैंप में काम करते हैं, और उस फिल्म में देखा गया कि चेतनानंद अखबार पढ़ते हुए खाना खाते हैं। तो किसी ने कहा कि आप खाना खाते के समय अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर अखबार नहीं पढ़ूंगा तो खाना नहीं खा सकूंगा, क्योंकि खाना देखेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। तो अभी कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है, क्राइसिस के समय में हमें कम में काम चलाना सीखना होता है। और हम सरकार के, जो पंजाब सरकार की तरफ से हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हैं, खाने का भी हमारे पास भेजा गया है और हॉस्टल की व्यवस्था भी भेजी गई है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं रहा जा सकता है। मैं बिल्कुल आपसे हाँ थोड़ा उन नर्सेज से असहमत हूँ। ठीक है, तकलीफ़ होती है, हम अपनी बात कहते भी रहेंगे, हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अटेंशन ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम काम नहीं छोड़ेंगे, हम काम करते रहेंगे। शायद हमारे काम करने से उस समय उनको और हो सकता था कि अच्छा उनकी बात सुनी जाती। काम नहीं करने से कोई आपका ध्यान नहीं, अगर आप सिर्फ खाने और रहने की व्यवस्था के लिए ही बात करेंगे तो फिर ये हाँ, उन लोगों ने वहाँ से कंप्लेन आया था कि उन लोगों को ट्रेनिंग थोड़ी उतनी नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि हम जानते हैं उनको कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी अभी नहीं है। वो ज्वाइन करने के साथ ही साथ चले गए थे, लेकिन जहाँ चाह वहीं राह बनता है। एक सीनियर से सीख करके काम किया जा सकता था। इस बातचीत का पूरा हिस्सा आप लल्लन टॉप पर देख सकते हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ लिए चलते हैं। यहाँ ब्यावरा नाम की एक जगह है जहाँ कोरोना को लेकर भरपूर अफवाह फैली है। तरह तरह के बहाने बनाकर लोग कोरोना का टीका लगवाने से बच रहे हैं। हालत ये हो गई कि जिला प्रशासन पीले चावल के साथ लोगों के घर घर जाकर कोरोना का टीका लगवाने का न्योता दे रहा है और लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जो सवाल हैं उसे भी दूर कर रहे हैं। कलेक्टर साहब की मार्गदर्शन में
हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ जिस भी वार्ड में हमारी सर्वे टीम जाके घर घर सर्वे कर रही है कि किन लोगों ने वैक्सीन अभी लगाने से छूटे हुए हैं, तो हमारा प्रयास है, एक शुभ काम है, अभी सभी वैक्सीनेशन लगाएं, कोरोना संक्रमण से बचें। तो हम लोग उनके घर घर जाके उनको आमंत्रण पत्र और पीले चावल भेंट करेंगे कि एक शुभ काम के लिए आप लोग आएँ और सब प्रायोरिटी पे कोरोना टीका लगवाएं। आज की कोरोना बुलेटिन में इतना ही। बाकी वैक्सीन को लेकर हम बार बार अपील करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं और अगर लगवा ली है तो दूसरों को प्रेरित करें। अपना ख्याल रखें। लल्लन टॉप पर खबरों का सिलसिला चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे शिक्षा से और देश से तो सब जुड़ी होती ही हैं, एक दुनियादारी को छोड़कर उसमें भी देश का एंगल रहते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।